वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों की स्टडीज़ जो है वो अच्छी जा रही होंगी। आज हमारा टॉपिक जो है वो थ्योरीज ऑफ फेमिनिज्म के ऊपर है। जेंडर स्टडी के सब्जेक्ट को हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं और इसके अंदर जितनी भी क्लासिफिकेशंस थी उनको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है। हमें समझ आ गई हुई है कि जेंडर स्टडी का सब्जेक्ट जो है एक्चुअली हमसे क्या डिमांड कर रहा है। अब हम डायरेक्टली उसकी थ्योरीज की तरफ आ रहे हैं और आज हम जो है उसकी पहली थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो कि लिबरल फेमिनिज्म है। सबसे पहले हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि थ्योरीज ऑफ फेमिनिज्म को देने का मकसद क्या था। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक डेफिनेशन बता रही हूँ। उस डेफिनेशन में हम ये लिखेंगे कि इसका मकसद जो है वो ये है कि हाउ वी कैन रिड्यूस वुमेन ऑपरेशन एंड सप्रेशन इन अ सोसाइटी। ठीक है, कि औरत को जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, उनसे हम किस तरीके से निजात हासिल कर सकते हैं और औरत को हम इस सप्रेशन से या इस ऑपरेशन से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक्चुअली जो हमारा मकसद है फेमिनिज्म की थ्योरीज का वो क्या है। ठीक है, आज हमने उसकी पहली थ्योरी को डिस्कस करना है और वो हमारे पास है लिबरल फेमिनिज्म। ठीक है, अब लिबरल फेमिनिज्म के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन भी कर लें साथ साथ, और मैं आपको उसको समझा भी देती हूँ और मजीद जब आप उसको टॉपिक को खुद पढ़ेंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो बता रही हूँ। ठीक है, कि लिबरल फेमिनिज्म में क्या क्या चीज़ें डिमांड की गई। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, औरत को जो है वो क्या दिया जाना चाहिए कि उसके पास एम्प्लॉयमेंट का राइट होना चाहिए, वो अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट कर सके। ठीक है, यानी हम उसको बैन हरगिज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि ये प्रोफेशन जो है वो उसने अडॉप्ट करना है और इस प्रोफेशन को उसने अडॉप्ट नहीं करना। एक प्रॉपर हमने उसके लिए एक चैनल बना दिया और अब हम उसको ये बता रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट के ये राइट्स आपके पास मौजूद हैं और इनके ऊपर जो है वो आपने काम करना है। ठीक है, लिबरल फेमिनिज्म का एक्चुअल जो है वो मकसद ये था कि औरत को एम्प्लॉयमेंट की आज़ादी दी जाए। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास है एजुकेशन का राइट। एजुकेशन का राइट जो है वो रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हम एजुकेशन को इट सेल्फ जो है ना उसकी जो अपनी अहमियत है उसको हम किसी भी तौर पे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी शख्स ने एम्प्लॉयमेंट करनी है तो देन वेल एंड गुड है, और अगर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं भी करना चाहता या नहीं चाहती तो फिर भी उसके बावजूद भी एजुकेशन जो है वो क्या है, उसका एक राइट है और एजुकेशन जो है वो हर मर्द को, हर औरत को, हर बच्चे को जो है उसकी एक्सेस होनी चाहिए। और एजुकेशन जो है वो एक खास लेवल तक उसको फ्री कर दिया जाए ताकि हर बंदा उसको आसानी से एजुकेशन को हासिल कर सके। क्योंकि आपको पता है कि हायर एजुकेशन की तरफ जब हम जाते हैं तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होती है, यूनिवर्सिटी की फीसेस वगैरह वो सारा कुछ अलग है। लेकिन स्टेट को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि एक जो बेसिक एजुकेशन है, ठीक है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हर इंसान को जो है वो बात की समझ आनी चाहिए, उसको अपने बेसिक राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में उसको इल्म होना चाहिए और वो अपने हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में आगाही हासिल कर सके। तो इस लेवल तक की जो एजुकेशन है ये स्टेट को देना जो है वो उसके लिए फ़र्ज़ है और औरत को भी जो है वो एजुकेशन का इक्वल राइट मेन के बराबर मिलना चाहिए। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर। ठीक है, अब ये एक थोड़ा सा अछूता सा टॉपिक है। रिप्रोडक्टिव राइट औरत के पास नहीं है। ठीक है, हालांकि वो बच्चे को पैदा कर रही है लेकिन उसको ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अपनी मर्जी से बच्चे को पैदा करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। इसकी मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी कि जो राइट ऑफ बर्थ है उसका वुमेन के पास होना किस हद तक ज़रूरी है। ठीक है, उसको इस बात का इख्तियार होना चाहिए कि वो किस टाइम में अपने बच्चे को पैदा करना चाह रही है, अगर वो चाहती भी है या वो नहीं चाहती है। ठीक है, लेकिन अमूमन क्या किया जाता है, औरत से इस राइट को मुकम्मल तौर पर छीन लिया जाता है और ये पूरा का पूरा इख्तियार मर्द के पास जो है वो होता है। अबॉर्शन का राइट जो है वो औरत के पास नहीं है, वो जाके अपना अबॉर्शन नहीं करवा सकती है। मतलब अगर वो किसी बच्चे को नहीं पैदा करना चाहती है या उसको वो बर्थ नहीं देना चाहती है तो उसको जो है वो अबॉर्शन का राइट जो है वो हासिल नहीं है। खैर, इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे इस्लाम के अगेंस्ट भी हैं, हम उन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो लिबरल फेमिनिज्म वाले थे उनकी बेसिक जो है वो पॉइंट्स क्या थे और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने बहस की और फिर किस तरह से वो जंग लड़ी उन्होंने अपने हकूक़ की और फिर कौन कौन से राइट्स जो हैं वो लेने में कामयाब हो गए। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास ये रिप्रोडक्टिव राइट्स का आ गया। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ किस्म के राइट्स जो हैं उनको सोशल कस्टम से रिलेटेड और सोशल लॉ से रिलेटेड। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, औरत के पास जो है वो प्रॉपर्टी का राइट नहीं था तो फिर क्या किया कि ये लिबरल फेमिनिज्म का एक जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट ये भी थी कि औरत को जो है वो इनहेरिटेंस के अंदर उसके पास जो है उसका राइट आना चाहिए। इस्लाम तो हमें बेसिकली ये सारे राइट्स बहुत शुरू से प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो वेस्ट की वुमेन है उसने, मैंने आपको पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि उसने बहुत ज़्यादा इन सारे राइट्स के लिए स्ट्रगल किया और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ये सारे राइट्स जो हैं वो हासिल हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसको मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उसके अंदर ऑपरेशन की जो है वो एक काज क्रिएट हो गई। ज़ाहिरी बात है, जब एक शख्स की रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं करेंगे, उसकी डिमांड आपको पूरी नहीं करें तो उसके नतीजे में जो उसका रिएक्शन आता है वो किसकी सूरत में आता है, ऑपरेशन की सूरत में आता है। वो गुस्सा दिखाती है, उस तरह वो उसका टेम्पर लूज हो जाता है।
तो इस सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ ख़ास किस्म के रिक्वायरमेंट्स रखी गई कि अगर औरत को ये सारे राइट्स दिए जाएं तो किसी हद तक हम क्या कर सकते हैं, उसकी ऑपरेशन को और उसके डिप्रेशन को हम कम कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं वो सेट बाय मेल हैं, ठीक है। औरत के पास जो है वो वैल्यूज़ को क्रिएट करने का कोई राइट जो है वो औरत के पास नहीं है। घर पूरा एक मतलब बेसिक यूनिट अगर हम कहते हैं तो पूरे के पूरे इख्तियारात हम जो है वो क्या कर रहे हैं, मर्द को दे रहे हैं। औरत के पास उस सिलसिले में कोई भी राइट नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इस तरीके से उसके ऑपरेशन को कम करने का एक तरीका ये भी है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके अंदर औरत को जो है वो क्या किया जाए, शामिल किया जाए। घर के जितने भी फैसले लेने हैं, डिसीजन पावर्स हैं, वो भी क्या की जाए, औरत को ट्रांसफ़र की जाए और उसको सोसाइटी से मार्जिनलाइज न किया जाए। उसको एक साइड पे बिल्कुल हम ना लगाएं, यानी उसको ये ना सिर्फ कहें कि तुम जो है वो एक घर की चार दीवारी के अंदर कैद हो और बाकी जितने भी सोसाइटी के जो बाहर के सारे मामला हैं उनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से फिर क्या किया गया, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के लॉज जो हैं वो बाय स्टेट बनाए गए, ठीक है। क्या किया गया, इस तरह की जब मूवमेंट्स निकलती हैं तो फिर उनका टारगेट क्या होता है, वो किसको जाके मतलब अपना कंप्लेन करें, किसको जाके बताएं कि हमारे राइट्स हैं और ये यहाँ पर इन्फ्रिंज हो रहे हैं। तो डेफिनेटली स्टेट जो है वो क्योंकि मदर है तो हमने क्या करना है कि स्टेट के पास जाना है और स्टेट को जाके कहना है कि ये हमारे राइट्स थे, इनसे हमको जो है वो इनको हमसे दूर रखा गया है, ये हमें महदूद क्वांटिटी में मिल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमें राइट्स मिल रहे हैं, यानी ये नहीं है कि बिल्कुल मिल ही नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कम है कि वो उसको हम सोसाइटी में अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से भी हमने एम्प्लॉयमेंट की बात की तो डजंट मीन कि औरत के पास एम्प्लॉयमेंट की कोई राइट्स नहीं है या वो एम्प्लॉयमेंट कर नहीं सकती है, लेकिन उसका कोटा इतना ज़्यादा महदूद कर दिया गया। अब जैसे हम ये देखते हैं कि जैसे अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो वुमेन का कोटा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 2% है। अब 2% से आप देखें कि जहाँ पर एक ही ऑफिस के अंदर 100 मर्द काम कर रहे होंगे और वहाँ पर 2 औरतें काम कर रही होंगी तो उसका कंफर्ट लेवल क्या होगा। अब डेफिनेटली जब उसका वो कंफर्ट लेवल ही नहीं है तो फिर वो वहाँ पर काम करते हुए अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करती है। तो फिर सोसाइटी के मर्द भी उसको यही बात बार बार बावर कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो एक पूरा का पूरा सिस्टम ही मतलब सारा का सारा मेल के साथ रिलेटेड है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सारे के सारे मर्द हैं, तो आप अकेली औरत जो है वहाँ पर जाकर क्या करेंगी। इस तरह से फिर कुछ औरतें जो है वो खुद भी अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करती हैं और वो खुद भी इस तरह के प्रोफेशन के अंदर जाने से घबराती हैं। अगर वो चली भी जाती हैं तो क्योंकि वहाँ पर पूरी की पूरी मेल डोमिनेशन होती है, मर्द जो है वो क्या करता है, औरत को सप्रेस करने की कोशिश करता है। इस तरह से फिर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। फिर इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के जिस तरह से ये वफाकी मुतसिब के इदारे बनाए गए कि जहाँ पर औरत को हरासमेंट के इशूज़ आते हैं, तो फिर उसको उन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमें वफाकी मुतसिब के पास जाना पड़ता है। या इस तरह से मतलब अभी तो खैर मुख्तलिफ किस्म के लॉज बन गए हैं जिनमें औरत के पास मुख्तलिफ किस्म की ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिनके जरिए वो फटाफट एक्सेस कर सके। लेकिन फिर पॉइंट वही आ जाता है कि आप औरत को जो है ये सारी एप्लीकेशंस भी आपने बना दी और आपने बता दिया कि आपने इस नंबर पे कॉल करनी है, तो आपको हरासमेंट का कोई इशू है तो आप उसको फेस कर सकते हैं या स्टेट जो है वो आपकी मदद के लिए पहुंचेगी। लेकिन क्वेश्चन फिर भी वहीं पे आ जाता है कि क्या हमारी सोसाइटी की हर औरत के पास उस मोबाइल फ़ोन तक या उस एप्लीकेशन तक एक्सेस मौजूद है? तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। कुछ खास शहरों के अंदर हमारे पास जो है वो ये सहूलतें मुयसर हैं, लेकिन अगर हम गाँव की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का तो मतलब बेसिकली अगर हम देखा जाए ना तो शहरों की आबादी तो बहुत ज़्यादा थोड़ी है। हमारी बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो विलेजेस के अंदर रह रही है और वहाँ की खातून जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा खुद को सप्रेस फील करती है, खुद को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करती है। उसके पास जो है वो किसी किस्म की कोई राइट्स नहीं है, ना उसके पास कोई रिप्रोडक्टिव राइट्स है, ना उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट का राइट है, ना उसके पास राइट ऑफ एजुकेशन है। तो फिर हम क्या देखते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज हो गई है, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका क्या है कि हमने क्या करना है, अपने सोशल कस्टम्स को अमेंड करना है, अपने सोशल लॉज को अमेंड करना है और स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए इन सारी चीज़ों के अंदर। जब वो स्टेट इंटरवीन करेगी, वो अपना अमल दखल इसके अंदर दिखाएगी, तो फिर हम क्या करते हैं, हम औरत को राइट देने के अंदर कामयाब हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।